देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। माहेश्वरी समाज द्वारा कोटा में अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक कल्पना देवी, पूर्व विधायक हरिलाल नागर को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद स्पीकर बिरला के भाई और उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन राजेश बिरला ने कहा कि सभी समाजों को एक साथ जोड़कर एक साथ चलना चाहिए। कोटा में मंदबुद्धि लड़की के घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना सामने आई। 50 वर्षीय विवाहित शख्स शहीद मोहम्मद ने मौका देखकर मंदबुद्धि लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया। घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दे दी थी। उसके बाद एक 30 साल की बेटी मंदबुद्धि है जो बोलती नहीं है। 25 अक्टूबर की दोपहर शहीद मोहम्मद नाम के शख्स ने उसके साथ गलत काम किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बीती रात जोधपुर के एक रिसोर्ट में स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान कुछ बाहरी युवकों ने पार्टी पर खरीद कर पार्टी में एंट्री ले ली और छात्राओं से छेड़खानी और अभद्रता की। स्कूल के छात्रों द्वारा रोके जाने पर बाहरी युवकों ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अलवर जिले के मौजपुर गांव में कलयुगी बेटे ने जमीन के हिस्सा के विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग पिता की जमकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पिता 72 साल का है। पीड़ित के बेटे का जमीन बंटवारे को लेकर पिता से विवाद चल रहा था। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गांव मंडावरी में डकैती और फायरिंग की घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। खुद मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मंत्री ने घटना में शामिल एक शख्स का सीसीटीवी भी देखा और पुलिस को लापरवाह बताया। साथ ही भाजपा पर भी हमला बोला। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि मंडावरी में इतनी बड़ी घटना होना गंभीर बात है। अशोक गहलोत की सरकार के दौरान मंडावरी में थाना खुलवाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसका भवन 10 किलोमीटर दूर बना दिया, जिसके कारण मंडावरी कस्बा असुरक्षित हो गया। बीती रात राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर के पास डकैती की वारदात हुई। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने मंत्री के गांव में धावा बोला। डकैतों ने एक शख्स के मकान को निशाना बनाते हुए बंदूक की नोक पर पति पत्नी को बंधक बना लिया और लाखों के जेवरात सहित नकदी लूट ली। ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी भी की। इस दौरान नकाबपोश डकैतों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई। इससे ग्रामीण भयभीत हो गए और बदमाश मौके से फरार हो गए। सुजानगढ़ के जमालपुरा मोहल्ले में स्थित एक तिरपाल गोदाम के बाहर उस वक्त आग लग गई जब गोदाम के बाहर रखे तिरपाल के कुछ स्प्रैक जल गए। तिरपाल गोदाम संचालक ने बताया कि विद्युत तार के शॉर्ट सर्किट होने के कारण धीरे धीरे ये आग सुलगने लगी। आग की सूचना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और आग बुझाने की कोशिश की गई। बाद में दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। माउंट आबू में पर्यटकों के लिए नगर पालिका ने पोलो ग्राउंड में अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था की है, लेकिन इस पार्किंग व्यवस्था में ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से फर्जी रसीद बनाकर वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर सैलानियों ने जब नगर पालिका आयुक्त से शिकायत की तो आयुक्त की तरफ से इस प्रकार को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कोटा रेलवे प्रशासन ने छठ महापर्व को देखते हुए कोटा दानापुर स्पेशल ट्रेन की ट्रिप बढ़ाने का फैसला किया है। रेल प्रशासन द्वारा त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा दानापुर कोटा के मध्य 2-2 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। पूर्व में ये स्पेशल ट्रेन कोटा से 21 और 26 अक्टूबर और दानापुर से 22 और 27 अक्टूबर तक चलाई जाती थी।
जिसकी 2-2 ट्रिप को बढ़ा दिया गया है। ये गाड़ी कोटा से प्रारंभ होकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी और भरतपुर स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी। भीलवाड़ा जिले के पंडेर थाना क्षेत्र में स्टाम्प पेपर पर बेटियों को बचाने के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि 3 साल पहले ही 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 6 युवतियों में से 4 को परिजनों को सौंप दिया गया, वहीं 2 को बाल सुधार गृह अजमेर भेजा गया है। दौसा के बांदीकुई थाना क्षेत्र में कार में सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने ग्रामीणों के चंगुल से फरार होने की कोशिश की। नाराज ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा और उसे पेड़ से बांध दिया। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने पेड़ से बंधे बदमाश को हिरासत में लिया और बदमाशों की कार भी जब्त कर ली। दौसा जिले के मंडावरी में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर के समीप डकैती और फायरिंग के मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फायरिंग में डकैती की घटना के विरोध में लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B पर जाम लगा दिया। वहीं व्यापारियों में भी इस घटना के बाद आक्रोश है। करौली में पियर से अपने घर लौट रही एक वृद्ध महिला को नशीली गोली खिलाकर लूट की घटना सामने आई। आरोपी ने आंखें ठीक हो जाने के नाम पर वृद्धा को नशीली गोलियां खिला दी। नशीली गोली खाने से अचेत हुई पीड़ित महिला का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। पीड़िता के पुत्र ने पुलिस को शिकायत दे दी है। आरोपी पीड़िता को GSS के पास रास्ते में छोड़कर फरार हो गए थे। कोटा में डांट फटकार से आहत होकर एक 10 साल के मासूम बच्चे ने चिट्ठी लेकर घर छोड़ दिया। मामले में पुलिस टीम ने बालक को रतलाम से दस्तयाब किया। बच्चे ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, डियर मॉम, आप सब तेजस को ही प्यार करते हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। बच्चे की मां GST डिप्टी कमिश्नर हैं। पिता के कुछ महीने पहले देहांत हो चुके हैं और छोटा भाई 5 साल का है। बूंदी जिले में हिंडोली थाना क्षेत्र के बडानिया गांव में चतरंज गांव में बदमाशों ने 8 घरों में चोरी की और एक महिला का गला दबाकर सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए। क्षेत्र में लगातार घटित हो रही घटनाओं के विरोध में आज गांव के लोग सड़कों पर उतर आए। गांव के लोगों ने हिंडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर लुटेरों के आतंक से बचाने की गुहार लगाई। कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में रबी मसाला फसल बुआई की उन्नत तकनीकी, बीजों पेच और बागवानी खेती को लेकर किसानों को उपयोगी जानकारी दी। सहायक कृषि अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में खेती की उपलब्ध सिंचाई जल का कुशलतम उपयोग बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाकर खेती में फसल के साथ साथ नवाचार बागवानी खेती को प्राथमिकता से किया जा सकता है। कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित BOI बैंक के ATM बूथ से बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश यहां 2 कारों से पहुंचे थे और गैस कटर से ATM मशीन को काटकर अपने साथ ले गए। ATM बूथ में लगे सायरन के बजने पर पुलिसकर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। इस मौके पर तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी करवा दी और CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्वीकृत एक और बड़े प्रोजेक्ट नाथद्वारा में स्थानांतरित हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इंटीग्रेटेड लैब के जरिए RK जिला अस्पताल में जमीन देखने के बाद राज्य सरकार ने नाथद्वारा के लिए हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने स्वीकृत वित्त पोषित जांच लैब राजकीय अस्पताल द्वारा नाथद्वारा में स्थापित होगी, जिसे लेकर भाजपा नेताओं ने नाथद्वारा विधायक और स्पीकर CP जोशी को आड़े हाथ लिया है। झुंझुनू के रोड नंबर 1 पर नगर चौराहे के पास एक बाइक सवार युवक ने ऑटो चालक की धुनाई कर दी। धुनाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करौली में अपने पियर के घर से लौट रही एक वृद्ध महिला को नशीली गोली खिलाकर लूट की घटना सामने आई है। जोधपुर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार रात जोधपुर के नागौरी गेट स्थित अंबेडकर सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और भोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर घेवर केक काटकर प्रसन्नता व्यक्त की गई।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में सभा की रैली निकालकर आसपास के क्षेत्रों में टोल वसूलने की रणनीति को खत्म करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के बड़ी गांव में बीती रात बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी कारों का शीशा तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस को सूचना मिलने पर जाब्ता मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कोटा में ऑटो चालक पर चाकू से हमला करने की लाइव घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का फिलहाल अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। 3 दिन पहले इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। टोंक विधानसभा के रसूलपुरा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। खिलाड़ियों को खेल के साथ ही पढ़ाई का महत्व बताते हुए अकबर खान ने कहा कि इन्हीं युवाओं में से एक कल कोई आईएएस आईपीएस बनेगा, कोई सचिन पायलट की तरह बड़ा नेता बनेगा। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के टायर चोर गिरोह के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो शौक पूरा करने के लिए हाईवे और हाईवे के किनारों बनी दुकानों को निशाना बनाकर टायर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तत्वाधान में आज कोटा स्मार्ट रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ का आयोजन आज सुबह 6:30 बजे किया गया। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस दौड़ में शामिल हुए। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया। कोटा में 200 करोड़ के मारठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप मारठगी प्रकरण में दर्ज मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक इस मामले में मात्र अपेक्षा ग्रुप के 105 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सीकर में 3 दिवसीय 37वीं राज्य स्तरीय युवा बालक और बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टोंक के निवाई में नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। नोहटा ग्राम पंचायत में बीजेपी जिला महामंत्री प्रभु बडोलिया ने फीता काटकर वीर तेजा बाबा नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जैसलमेर जिले के भिलानी गांव के बाहरी इलाके में विंड वर्ल्ड कंपनी की विंड मिल के कंटेनर में आग लग गई। आग की सूचना पर जैसलमेर से सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजीव गांधी युवा मित्र के कार्यकर्ता राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सीकर के पिपराली गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। आपसी लड़ाई में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। जयपुर के बजाज नगर इलाके में बाइक सवार 3 बदमाश युवती की चेन लूटकर फरार हो गए। ये घटना दोपहर के वक्त हुई। कॉलोनी में पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जोधपुर के थाना फलोदी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीती रात जयपुर के मोहाने क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 8 वर्षीय मासूम चीनू कुमारी की मौत हो गई, जबकि उसके पिता रामधन मीणा और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हैं। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। डूंगरपुर जिले के खेमारू रोड पर झाड़ियों में एक अजगर ने सियार का शिकार कर लिया। अजगर मुंह में सियार पकड़कर बैठा था, जिसे बच्चे कुत्ते समझ रहे थे। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्नेक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। और खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी